30 दिसंबर 1999 एक नॉर्मल फ्लाइट इंडिया से उठी। सब लोग सोच रहे थे कि ये एक सेफ जर्नी होगी, लेकिन किसको मालूम था कि कुछ ही घंटों में ये फ्लाइट एक नाइटमेयर बनने वाली है। अफगानिस्तान के खंडर एयरपोर्ट पर अचानक कुछ लोग उठते हैं और अगले ही पल पूरा प्लेन उनके कंट्रोल में होता है। पैसेंजर्स होस्टेज, गवर्नमेंट प्रेशर में और पूरा देश शॉक में। क्या ये सिर्फ एक हाईजैक था या एक ऐसी चेन की शुरुआत जो आने वाले सालों में इंडिया को हिला देगी? ये कहानी है मिशन धुरंधर की, जहां वॉर सिर्फ एक बॉर्डर पर नहीं, दिमाग के अंदर से भी लड़ी जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है अजय सन्याल से, जो कि इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं और इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है आरमत फन। अजय सन्याल एक एक्सपीरियंस ऑफिसर है जो जानता है कि वॉर सिर्फ गन से नहीं, इंफॉर्मेशन से लड़ी जाती है। अब जैसे ही प्लेन खंडर पहुंचती है, टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद प्लेन को हाईजैक कर लेता है। सब पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया जाता है। डिमांड सिंपल है, हमारे टेररिस्ट को रिलीज करो वरना एक एक करके सब मरेंगे। अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इंटरनेशनल प्रेशर, पॉलिटिकल टेंशन और फाइनली इंडिया को झुकना पड़ता है। टेररिस्ट रिलीज होते हैं और हाईजैकर्स जीत जाते हैं। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक ह्यूमिलिएशन था अजय सन्याल जैसे ऑफिसर्स के लिए। ये हार पर्सनल बन चुकी थी। उन्हें पता था ये बस शुरुआत है। इस घटना के ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के सामने एक एम्बेसडर कार आया, फुल स्पीड में बैरिकेड तोड़ते हुए, और उसमें से निकलते हैं 5 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट। अगले ही पल फायरिंग, केओस, पैनिक। पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं और पूरा पार्लियामेंट हिल जाता है। लेकिन इस बार अजय सन्याल रेडी होता है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर सब टेररिस्ट को मार देता है। इंडिया इस पर मदद के लिए यूएन एंड यूएसए के पास जाता है, लेकिन ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होता है। और यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, इंडिया अकेला है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। इसीलिए अजय सन्याल, रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और टॉप ऑफिशियल्स एक सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग करता है और वहाँ डिसाइड होता है अगर एनिमी बाहर से नहीं रुक जाता तो उसे अंदर से तोड़ना पड़ेगा। और यही से शुरू होता है मिशन धुरंधर, एक ऐसा मिशन जहाँ एक एजेंट को दुश्मन के घर में घुसना है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो शेर के किले में घुस के शेर को पकड़ के लेके आना। उनके सिस्टम को अंदर से तोड़ना है, लेकिन सवाल ये है कौन होगा वो आदमी जो अपनी पहचान मिटाकर एनिमी के बीच जाके जिंदा रह सके। सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान। यहाँ हम मिलते हैं एक डेंजरस और साइलेंट आदमी से। ये है हमारा रणवीर सिंह। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एजेंट नहीं है। ये वो आदमी है जो अपनी ही पहचान, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ चुका है सिर्फ एक मिशन के लिए। रणवीर सिंह अपनी आइडेंटिटी बदल देता है और वो बन जाता है हमजा अली, एक बलोच आदमी जिसका पास्ट भी फेक, जिसकी स्टोरी भी फेक, लेकिन मिशन बिल्कुल रियल। सबसे पहले हमजा को अफगानिस्तान भेजा जाता है। वहां से वो एक बलोच रेबल की आइडेंटिटी लेकर पाकिस्तान के अंदर एंट्री करता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, बलोचिस्तान मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच का रीजन, जहाँ के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं और हर वक्त रेबिलियन चलता रहता है। और इसी वजह से हमजा का ये बलोच कवर उसका सबसे बड़ा वेपन है। पाकिस्तान में घुसते ही हमजा सीधा जाता है कराची, और कराची में भी एक डेंजरस जगह लियारी। दोस्तों, लियारी कोई नॉर्मल एरिया नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ लॉ नहीं, डॉन का रूल चलता है। और जो लियारी को कंट्रोल करता है वो पूरे कराची को कंट्रोल करता है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को। यहाँ के हमजा मिलता है इंडिया के दूसरे सीक्रेट एजेंट से, एक एजेंट जो सालों से जूस शॉप चला रहा है, और उसके साथ 2-3 और हिडन एजेंट्स। ये लोग क्वाइटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंडिया को भेजते रहते हैं। अब यहाँ हमजा को बताया जाता है कि लियारी में 3 डॉन रूल करता है, अरशद पप्पू, बाबू डकैत और रहमान डकैत। और सबसे डेंजरस रहमान डकैत। रहमान डकैत डर का दूसरा नाम। वो बलोच है, इसीलिए बलोच लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन उसकी स्टोरी डार्क है। वो बाबू डकैत का इलिजिमेट बेटा है, और जब उसे ये सच पता चला तो उसने अपने माँ को ही मार दिया, और तब से वो उसे पावर और रिवेंज के लिए जीता है। लियारी का सिस्टम कुछ ऐसा है, 1/3 एरिया रहमान डकैत की,
2/3 एरिया बाबू डकैत और अरशद पप्पू के, और ये दोनों मिलकर रहमान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब हमजा समझ जाता है अगर लियारी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले रहमान डकैत का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और उसके गैंग में घुसना पड़ेगा, और डेस्टिनी भी उसका साथ देती है। हमजा को पता चलता है जल्दी ही एक शादी होने वाली है जहां रहमान डकैत का बड़ा बेटा आने वाला है, और प्लान ये है बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग उस शादी में अटैक करके रहमान के बेटे को मार देंगे। अब हमजा के पास तो दोस्तों वो दिन आ जाता है, रहमान डकैत के बड़े बेटे की दोस्त की शादी, और हमजा और उसकी टीम वेटर बन के वहाँ एंटर करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, म्यूजिक, डांस, खुश, लेकिन हमजा जानता है आज खून बहेगा। लेकिन अचानक एक प्रॉब्लम आ जाती है। रहमान डकैत का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को भी अपने साथ लेके आता है। अब हमजा शॉक में चला जाता है क्योंकि प्लान सिर्फ एक को बचाने का था, लेकिन अब दोनों को ही बचाना पड़ेगा। और फिर 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। गनमैन एंट्री लेते हैं और बिना वार्निंग फायरिंग स्टार्ट। यहाँ पे पहली बार हमजा का एक असली एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में होने के बाद भी एक गनमैन रहमान के बड़े बेटे को गोलियों से छान देता है और वो वही मर जाता है। हमजा का प्लान फेल हो चुका है, लेकिन यहीं पे हमजा चलाता है अपना दिमाग। वो रहमान के छोटे बेटे के सामने एक्टिंग करता है कि वो बड़े बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी बॉडी उठाता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही न्यूज मिलते रहमान डकैत हॉस्पिटल पहुंचता है। सबसे पहले अपने छोटे बेटे से सच सुनता है और छोटा बेटा कहता है, अब्बा हमजा ने हमें बचाया और भाई को भी बचाने की कोशिश की। रहमान अपने बेटे की लाश देखता है और पहली बार एक डेंजरस डॉन टूट जाता है। आंखों में आंसू, अंदर सिर्फ गुस्सा। अब रहमान हमजा के पास आता है, उससे शुक्रिया कहता है और पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं भी एक बलोच हूँ और आप जैसे लोग ही हमारी आवाज है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर रहमान डकैत समझ जाता है ये आदमी पैसों के लिए नहीं, लॉयल्टी के लिए काम करता है। और वही मोमेंट होता है जब हमजा को रहमान डकैत की गैंग में एंट्री मिल जाता है। एक फेल प्लान, एक डेड बॉडी, लेकिन फिर भी हमजा जीत गया। अब वो अंदर आ चुका है एनिमी के सबसे डेंजरस सर्कल में। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो यहाँ सरवाइव कर पाएगा या यही उसका गेम खत्म हो जाएगा? अपने बेटे की मौत के बाद रहमान डकैत अंदर से जल रहा होता है। हर दिन, हर रात सिर्फ एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही है, बदला। लेकिन यहाँ एंट्री होती है पॉलिटिशियन की, जमील जमाल। ये लियारी का पावरफुल नेता है जो रहमान को सपोर्ट करता है। वो आके कहता है, इलेक्शन पास है, अगर अभी हमने अटैक किया तो हम हार जाएंगे। और रहमान मजबूरन रुक जाता है। अब रहमान कंफ्यूज्ड है, एक तरफ उसका गुस्सा, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स। इसलिए वो अपने सब आदमियों को बुलाता है, इंक्लूडिंग हमजा। सब लोग कहते हैं, अभी रुक जाओ, इलेक्शन के बाद बदला लेना। लेकिन फिर रहमान पूछता है हमजा से, तू बता क्या करना चाहिए? यहाँ हमजा अपना दिमाग यूज करता है। वो कहता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी बदला लेता। और फिर वो रीजन देता है, बाबू डकैत ने ये सब प्लान करके किया है ताकि आप इलेक्शन तक चुप बैठ जाओ। अगर आप अभी अटैक नहीं करते तो वो लोग समझेंगे कि आप वीक हो और फिर आप इलेक्शन भी हार जाओगे। ये बात सीधा रहमान के दिल में लगती है और यही डिसाइड होती है युद्ध। अब रहमान डकैत अपने गैंग के साथ फुल प्लानिंग करता है। बाबू डकैत के हर आदमी की लोकेशन ट्रैक होती है, हर जगह पे लोग सेट किए जाते हैं और फिर एक ही रात में बाबू डकैत की पूरी गैंग एक एक करके खत्म कर दी जाती है। अब आता है फाइनल मोमेंट, बाबू डकैत वर्सेस रहमान डकैत और हमजा और उजैर। एक ब्रूटल फाइट। बाबू भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और फिर रहमान उसे लोहे की रॉड से पीट पीट कर मार देता है। इस अटैक के बाद पूरा लियारी हिल जाता है। बाबू डकैत खत्म, उसकी गैंग खत्म और अब रहमान डकैत बन जाता है लियारी का सबसे बड़ा डॉन। इलेक्शन होता है और जमील जमाल जीत जाता है। लेकिन जब वो पब्लिक को देखता है तो उसे एक बात समझ आती है, लोग उससे नहीं रहमान डकैत को फॉलो करते हैं। अब जमील जमाल के दिमाग में डर बैठ जाता है, अगर कल रहमान पॉलिटिक्स में आ गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और यही से एक नया गेम स्टार्ट होता है।
रहमान अब किंग बन चुका है, हमजा उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी है, लेकिन असली डेंजर अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब पॉलिटिक्स वर्सेस अंडरवर्ल्ड का वॉर होने वाला है। इसी बीच स्टोरी एक रोमांटिक मोड़ लेती है। एंट्री होती है जमील जमाली की बेटी अलीना जमाली की। हमजा उससे मिलता है और धीरे धीरे उसे इम्प्रेस कर देता है। कॉफी पे बैठे छोटी छोटी स्माइल्स। अलीना को लगती है हमजा एक सिंपल, स्ट्रॉन्ग और केयरिंग इंसान है, लेकिन हमजा के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं, एक मिशन मूव है। हमजा जानता है अगर उसे सिस्टम तोड़ना है तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर भी घुसना पड़ेगा, और अलीना उसका एंट्री पॉइंट है। उधर जमील जमाली को डर लगता है रहमान की पावर और उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से। उसे लगता है कल को रहमान उसकी कुर्सी ले लेगा, और इसी वजह से वो सीक्रेटली प्लान करता है रहमान को खत्म करने का। अब स्टोरी में एंट्री होती है खनानी ब्रदर्स की, लेकिन असली काम हवाला, ब्लैक मनी, फेक इंडियन करेंसी प्रिंट करना। रहमान डकैत को बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और यहाँ एक और डेंजरस एंट्री होती है, जो कि है मेजर इकबाल, मतलब अर्जुन रामपाल की, आईएसआई का टॉप ऑफिसर, कोल्ड, इंटेलिजेंट एंड डेडली। वो आके कहता है मुझे वेपन चाहिए, रशियन एंड अमेरिकन में। सब शॉक में आ जाता है क्योंकि ये नॉर्मल डील नहीं है। मेजर इकबाल अपना प्लान बताता है, हम ये वेपन्स टेररिस्ट ग्रुप को देंगे और इंडिया में बड़े बड़े अटैक्स करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट, सिविलियन किलिंग्स, और फिर इंडिया को तोड़ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है ये वेपन सिर्फ बलोच रेबल्स के पास है और आईएसआई उनसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकती, इसलिए रहमान डकैत को यूज किया जाता है क्योंकि बलोच लोग रहमान को हीरो मानते हैं। मेजर इकबाल सिगरेट चलाता है और धीरे से कहता है, तुम सिर्फ एक गैंगस्टर हो रहमान, हम सिस्टम चलाते हैं। रहमान हल्का सा हंसता है और कहता है, सिस्टम सिस्टम तुम जैसे लोगों के लिए होता है, और लियारी रहमान डकैत का। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, कोई झुकने को रेडी नहीं। मेजर इकबाल आगे झुककर कहता है, हमें सिर्फ वेपन चाहिए, वरना तुम जानते हो तो हम क्या कर सकते हैं। रहमान सीधा इकबाल के सामने आके रुकता है और धीरे से बोलता है, रहमान डकैत की टीम भी बहुत बड़ी कसाई निभाती है। फिर इकबाल कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे तुम जैसे लोग पसंद है जो डरते नहीं। रहमान डील एक्सेप्ट कर लेता है और हमजा अंदर ही अंदर सब सुन रहा होता है। उसे पता है ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड का गेम नहीं, ये देश के खिलाफ वॉर है। मीटिंग के बाद हमजा अपने टीम के साथ मिलकर सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया को भेज देता है, वेपन्स डील, टेरर प्लान, सब कुछ। गेम अब और बड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स, आईएसआई सब एक ही बोर्ड पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस अटैक को रोक पाएगा या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब एंट्री होती है एसपी चौधरी, मतलब संजय दत्त की, एक ऑनेस्ट, रूथलेस पुलिस ऑफिसर। लेकिन ट्विस्ट ये है, 5 साल पहले जमील जमाली ने ही उसे सस्पेंड करवाया था क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ खड़ा होता था। अब वही जमील जमाली एसपी चौधरी को वापस बुलाता है और कहता है, मुझे रहमान डकैत को खत्म करना है, तुम उसका एनकाउंटर करो। एसपी चौधरी सीधा मना कर देता है और कहता है, लियारी की पुलिस रहमान की जेब में है, अगर मैं ऐसे ही गया तो मेरी ही टीम मुझे मार देगी। इसलिए वो कंडीशन रखता है, अपनी स्पेशल टीम, सीक्रेट ऑफिस, फुल कंट्रोल, और जमाली मजबूरन मान लेता है। अब एसपी चौधरी अपने एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाता है, हैंड पिक्ड ऑफिसर्स, हिडन ऑपरेशंस, और उसका सिर्फ एक टारगेट है, रहमान डकैत का एंड। इधर हमजा अलीना के और क्लोज होता जा रहा है। एक दिन हमजा एसपी चौधरी का फोटो देख रहा होता है, तब अलीना कहती है, ये आदमी तो मेरे घर आता रहता है। बस यही हमजा को मिलता है एक और चांस। हमजा अलीना से कहता है, नेक्स्ट टाइम जब वो आए उनकी बातें सीक्रेटली सुनना और रिकॉर्ड करना, और अलीना प्यार में हाँ बोल देती है। उधर रहमान डकैत अपनी डील कंप्लीट करता है, बलोच टेबल से वेपन उठाता है और आईएसआई के मेजर इकबाल को दे देता है। हेवी वेपन्स, मॉडर्न गन्स, सब कुछ अब टेररिस्ट के हाथ में जाने वाला है। मेजर इकबाल टेररिस्ट को बुलाता है और कहता है, अब हम समुद्र के रास्ते से इंडिया में घुसेंगे और ऐसा अटैक करेंगे जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ये सब सुनते ही हमजा तुरंत इंफॉर्मेशन इंडिया भेजता है, अटैक प्लान, एंट्री रूट, वेपन, सब कुछ। इंडिया को सब पता चल जाता है, लेकिन क्या वो रेडी है? क्या वो इस अटैक को रोक पाएगा? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। जमील जमाली अब डिसाइड कर लेता है, रहमान को सीधा मारना मुश्किल है, तो उसे ट्रैप में फंसा, और इस बार
वो एक बहुत ही गंदा प्लान बनाता है। रहमान डकैत के छोटे बेटे की तबीयत सडनली खराब हो जाती है। रहमान जल्दी में अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे लेके हॉस्पिटल के लिए निकलता है, कम सिक्योरिटी कम आदमी के साथ। और बस यही मोमेंट था जिसका एसपी चौधरी वेट कर रहा था। रास्ते में एसपी चौधरी अपनी टीम के साथ रहमान डकैत को इंटरसेप्ट करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। ऑफिशियल स्टोरी क्या है? रहमान को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, लेकिन असली प्लान फेक एनकाउंटर। जैसे ही ये न्यूज फैलती है, हमजा, उजैर और गैग को पता चल जाता है। लेकिन तभी हमजा को कॉल आता है अलीना का, और वो कहती है मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। हमजा वीडियो देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में जमाल जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू तीनों मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। रहमान का एनकाउंटर कर दो और पूरा लियारी अरशद को दे दो। अब सब क्लियर हो जाता है। जमाली अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, एसपी चौधरी अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता है, अरशद पप्पू पावर चाहता है, और इसीलिए रहमान डकैत को एलिमिनेट किया जा रहा है। हमजा तुरंत एक्शन लेता है, अलीना को अपने पास बुलाता है, उसका फोन बंद करवा देता है ताकि वो अपने फादर से कांटेक्ट ना कर सके। अब हमजा जमाल जमाली को वो वीडियो भेजता है और कहता है अगर रहमान को नहीं बचाया तो ये वीडियो न्यूज में चला जाएगा। जमाली डर जाता है। जमाली तुरंत एसपी चौधरी को कॉल करता है और कहता है एनकाउंटर रोक दो, लेकिन एसपी चौधरी मना कर देता है और कहता है आज रहमान मरेगा। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पुलिस अपना काम करेगी, जमाली डर में है, रहमान कस्टडी में है और हमजा अपना नेक्स्ट डेंजरस मूव प्लान कर रहा है। एक तरफ मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और दूसरी तरफ हमजा के पास सिर्फ एक चांस है। क्या वो रहमान को बचा पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? लेकिन अब हमजा चुप नहीं बैठा, वो अपना सबसे डेंजरस स्टेप उठाता है। उसको पता होता है अगर रहमान गया तो मिशन भी गया। हमजा अपनी टीम के साथ एसपी चौधरी के सीक्रेट ऑफिस पर अटैक करता है और 40+ पुलिस ऑफिसर्स को होस्टेज बना लेती है। एसपी चौधरी को तुरंत कॉल जाता है। हमजा वीडियो कॉल पर आता है और कहता है अगर रहमान डकैत को अभी रिलीज नहीं किया तो मैं यहाँ के एक एक ऑफिसर को मार दूंगा। एसपी चौधरी गुस्से में होता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं होता। उसके ऑफिसर्स होस्टेज में हैं, सिचुएशन लीक हो सकती है और इसीलिए वो मजबूरन ऑर्डर देता है रहमान को छोड़ने का। रहमान डकैत को जेल से बाहर निकल दिया जाता है और जैसे ही वो फ्री होता है उसको समझ आता है कुछ बड़ा गेम चल रहा है। रहमान सीधा हमजा के पास आता है और कहता है ये सब तूने किया? हमजा काम नहीं बोलता है हाँ। अब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। रहमान अब जिंदा है, एसपी चौधरी पावरलेस फील कर रहा है, जमाली और ज्यादा डर गया है और हमजा अब सबसे डेंजरस प्लेयर बन चुका है। हमजा रहमान को इनडायरेक्टली गाइड करता है। अब आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि अब आपको सब मिलकर गिराना चाहते हैं। रहमान को समझ आता है वो सिर्फ गैंग वॉर में नहीं, वो एक सिस्टम वॉर में है। एक तरफ पुलिस, एक तरफ पॉलिटिक्स, एक तरफ आईएसआई और बीच में हमजा सबको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब सवाल यही है क्या हमजा रहमान को बचाता रहेगा या फिर उसका असली एजेंडा कुछ और है? उधर पाकिस्तान में मेजर इकबाल अपना फाइनल गेम स्टार्ट करता है। अब उसका प्लान सिंपल है, सिर्फ लियारी या कराची नहीं, अब टारगेट है इंडिया। रहमान डकैत के थ्रू आईएसआई ऑलरेडी वेपन कलेक्ट कर चुकी है, रशियन गन्स, अमेरिकन वेपन, स्मगल्ड एक्सप्लोसिव्स, और अब इन सबको टेररिस्ट ग्रुप को दिया जा रहा है। मेजर इकबाल का फाइनल प्लान होता है समुंदर के रास्ते इंडिया में घुसना और एक सीरीज ऑफ अटैक्स लॉन्च करना। हमजा ये सब सुनता है और तुरंत इंडिया को इन्फॉर्मेशन भेज देता है, राउट्स, टाइमिंग, वेपन डिटेल्स, सब कुछ। इंडिया की इंटेलिजेंस अलर्ट हो जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वीक होता है, सिग्नल्स मिस होते, रिस्पॉन्स स्लो होता है और यही से एक बड़ा डिजास्टर बिल्ड होता है। फिर आता है वो दिन 26 नवंबर 2008। मुंबई सी रूट से टेररिस्ट एंटर करते हैं और जो होता है वो हिस्ट्री के सबसे डार्क अटैक बन जाता है। हमजा ये सब टीवी पर देखता है और वो टूट जाता है क्योंकि उसने वार्निंग दी थी, सब कुछ इंडिया को भेजा था, फिर भी अटैक हो गया। हमजा कहता है मैंने सब कुछ रोकने की कोशिश की, फिर भी लोग मर गए, तो क्या फायदा मेरे मिशन का? यहाँ से हमजा चेंज हो जाता है। अब वो सिर्फ एजेंट नहीं, एक एवेंजर बन जाता है। वो डिसाइड करता है अब मैं इन सबको खत्म करूंगा, सिस्टम को भी और उन सबको भी। हमजा अब एक नया प्लान बनाता है, रहमान डकैत को यूज करके लियारी को कंट्रोल करना और आईएसआई नेटवर्क को तोड़ना। हमजा एक डेंजरस स्टेप लेता है, वो जमाली को ब्लैकमेल करता है, अपना फेक अलायंस बनाता है और कहता है
मैं तुम्हारा दामाद हूँ, तो अब पावर हमारे पास होनी चाहिए। जमाली मजबूर हो जाता है, हमजा ऑफिशियली पावरफुल पोजीशन में आ जाता है और अब सिचुएशन ये है, रहमान है गैंग लीडर, हमजा पॉलिटिकल प्लस अंडरग्राउंड कंट्रोलर, आईएसआई की हिडन एनिमी, एसपी चौधरी है ट्रैप सिस्टम ऑफिसर। सब कुछ एक लाइन पर आ चुका है, रिवेंज, पॉलिटिक्स, टेररिज्म, बिट्रायल। लेकिन अब असली सवाल ये है कि हमजा हीरो है या फिर सबसे बड़ा विलेन बन चुका है। रहमान डकैत जिंदा है, सिस्टम हिल चुका है और हमजा अब सबके बीच में खड़ा है। अब आखिरी गेम स्टार्ट होने वाला। एक फाइनल लोकेशन सेट होती है, एक आइसोलेटेड जंगल एरिया। यहाँ पे प्लान होता है रहमान डकैत को परमानेंटली खत्म करना, एसपी चौधरी का प्लान एनकाउंटर और हमजा का लास्ट मूव। रहमान को पता चल जाता है ये सब एक ट्रैप है और वो जंगल में भाग जाता है। उसके पीछे एसपी चौधरी और उसके टास्क फोर्स। पूरा जंगल वॉर जोन बन जाता है, गन फायर, एक्सप्लोजन्स, हैंड टू हैंड फाइट्स। लोग गिर रहे हैं और हर कोई अपना सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। फाइनली फेस ऑफ होता है रहमान डकैत वर्सेस एसपी चौधरी का, डॉन वर्सेस ऑफिसर। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं और फिर एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मार देता है। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलती है एक शॉकिंग ट्विस्ट। ये सब हमजा ने प्लान किया था, एसपी चौधरी को सिर्फ यूज किया गया है। हमजा आगे आता है, रहमान को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने का ड्रामा करता है। वो सबको दिखाता है कि मैं रहमान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते रहमान डकैत की डेथ हो जाती है और यही होता है लियारी का एंड। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को मार दिया। हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की और यही से हमजा बन जाता है हीरो। लेकिन सच क्या था? हमजा ने ही सब प्लान किया था, हमजा ने ही रहमान को इन तक पहुंचाया था, हमजा ने ही सिस्टम को मैनिपुलेट किया था। लास्ट में रिवील होता है हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी, एक इंडियन रॉ एजेंट जिसने सब कुछ खोया है और जिसे मिशन दिया गया था, मिशन धुरंधर। अजय सानियल उसे कहता है देश के लिए तुमने ये सब करना होगा और जसकीरत एक्सेप्ट कर लेता है अपनी आइडेंटिटी, अपनी जिंदगी, सब कुछ। मिशन धुरंधर कंप्लीट हो जाता है, रहमान डकैत मर जाता है, लियारी कोलैप्स हो जाता है, आईएसआई पार्शियल एक्सपोज्ड होता है और हमजा मिसिंग आइडेंटिटी के साथ एक हीरो बन जाता है। अगर आपको धुरंधर मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज अभी के अभी कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग एक्साइटेड है नेक्स्ट पार्ट के लिए। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है।